हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। और नोट्स में आगे बढ़ते हुए आज हम इसका छठवां प्रश्न समझेंगे। और छठवां प्रश्न ये कहता है कि एल्कोहल में हेलोएल्केन बनाने की विधि को समीकरण सहित समझाइए। अथवा ये क्वेश्चन एग्जाम में बदल के ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब एल्कोहल की क्रिया लूकास अभिकर्मक से कराई जाती है। तो आइए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं और इसके पीछे का क्या मैकेनिज्म है वो भी देख लेते हैं। एल्कोहल क्या कहलाता है? जैसे आर बॉन्ड ओ एच, ये एल्कोहल है। यानी कि जैसे आपने देखा होगा मेथिल एल्कोहल CH3OH, जैसे आपने देखा होगा एथिल एल्कोहल CH2C2H5OH, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो इसका IUPAC नाम मेथेनॉल है, इसका एथेनॉल है। तो ये एल्कोहल कहलाते हैं आर बॉन्ड OH की फॉर्म में जो लिखे रहते हैं। अब इनसे हमें बनाना क्या है? हेलो एल्केन, मतलब आर बॉन्ड एक्स बनाना है, आर बॉन्ड एक्स हेलो एल्केन। अब जैसे एक आध एग्जांपल, जैसे अगर आर की जगह पर मैं CH3 ले लूँ और Cl, तो ये क्लोरोमेथेन हो गया। अगर C2H5 अगर मैं यहाँ पे Br ले लूँ तो ये हो गया ब्रोमो एथेन। तो हमें आर बॉन्ड OH से बनाना है आर बॉन्ड एक्स, यानी एल्कोहल से हमें बनाना है हेलो एल्केन। तो हम कैसे बना सकते हैं? देखो, इसको बनाने की 3 विधियां आपकी बुक में दी गई हैं, तीनों को हम अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना। तो एग्ज़ाम में आपको लिखना है, सबसे पहले आंसर आप डालोगे और यहाँ पे हम हेडिंग लगाएंगे एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना। अब कैसे बनता है आइए समझते हैं। देखो, एल्कोहल की क्रिया अगर लूकास अभिकर्मक से कराएं, यहाँ पे हम लिखेंगे कि एल्कोहल की क्रिया किससे कराएंगे? लूकास अभिकर्मक। क्या कहलाता है मैं आपको बताऊंगा। लूकास अभिकर्मक से कराते हैं, तब हेलो एल्केन बनते हैं। क्या बनते हैं? हेलो एल्केन बनते हैं। देखो कैसे, ये लैंग्वेज आपको याद हो जाएगी, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे। जैसे कोई हम एल्कोहल लेंगे, एल्कोहल का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं आर बॉन्ड OH, तो आर बॉन्ड OH ऐसे ले लिया। अब इसकी क्रिया हम कराएंगे लूकास अभिकर्मक से। अब लूकास अभिकर्मक क्या होता है यहाँ पे समझो। सांद्र HCl और निर्जल निर्जल होना चाहिए आपका जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2, और सांद्र यानी गाढ़ा होना चाहिए आपका HCl। निर्जल मतलब बिना जल के। तो सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 को आज से हम क्या बोलेंगे? लूकास अभिकर्मक। ठीक है, याद हो जाएगा कि नहीं? लूकास अभिकर्मक क्या है? सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, इसे हम लूकास अभिकर्मक कहेंगे। अब देखो इधर, तो यहाँ पे हम ZnCl2 को तीर के चिन्ह के ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं HCl। ठीक है, क्योंकि ZnCl2 जो है वो उत्प्रेरक के जैसा कार्य करता है। मैकेनिज्म में आपको समझ में आ जाएगा कि ये जैसे भाग लेता है बाद में बन भी जाता है ज्यों का त्यों, ये नष्ट नहीं होता, इसलिए ये उत्प्रेरक के जैसा कार्य करता है इस रिएक्शन में। तो ZnCl2 को तीर के चिन्ह के ऊपर लिखते हैं, क्योंकि जो चीज़ उत्प्रेरक का कार्य करती है उसे ऐसे ही लिखा जाता है। अब देखो क्या बनेगा, बहुत ही सिंपल है, इसको समझना। देखो यहाँ पे आप बॉक्स बना लोगे, HOH, ये आपने बॉक्स बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? R बॉन्ड Cl और दो H और A को क्या बनाएंगे? H2O और R बॉन्ड Cl बनेगा। तो यहाँ पे आप वही लिख लेना कि R बॉन्ड Cl और प्लस H2O। आया समझ में? तो देखो, ये एल्कोहल ने
एल्कोहल से क्या बन गया, ये क्या था एल्कोहल, और यहाँ पे क्या बन गया हेलो एल्केन, यानी क्लोरो एल्केन है ये, तो हेलो एल्केन बन गया। अब एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो इसका, एग्जाम्पल लिख लेना एग्जाम में। कैसा लिखोगे, आर की जगह पर एक उदाहरण ले लो, जैसे CH3, तो मेथेनॉल हो गया CH3OH प्लस HCl लेंगे, यहाँ पे तीर का चिन्ह लगा देंगे, ZnCl2 ऊपर ले लेना, ZnCl2। अब यहाँ पे आप फिर से बॉक्स बनाओगे, बॉक्स बना देना ये H2O वाला, ठीक है, ये बॉक्स बना दिया, तो आपको क्या मिलेगा, CH3Cl और प्लस H2O। ये उदाहरण, ये परिभाषा देखो, जब एल्कोहल की क्रिया निर्जल ZnCl2 और HCl के साथ कराई जाती है, या इन दोनों को मिला के आप लूकास अभिकर्मक बोलोगे, तो जब एल्कोहल की क्रिया लूकास अभिकर्मक के साथ कराई जाती है तब हेलो एल्केन बनते हैं, साथ में जल भी बनता है। तो ये हो गया। अब जैसे अगर आपसे एग्ज़ाम में अलग से पूछ लिया जाए कि लूकास अभिकर्मक क्या है, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। आप लिखोगे सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का जो मिश्रण होता है, फिर से याद करो, सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का जो मिश्रण होता है उसे हम लूकास अभिकर्मक कहते हैं। सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का जो मिश्रण होता है उसे हम लूकास अभिकर्मक कहते हैं। आप चाहो तो अपने नोट्स में अलग से लिख सकते हो। तो ये हो गया एल्कोहल से हम हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। अब बात करते हैं इसकी क्रिया विधि की। बहुत ही छोटी सी क्रिया विधि है, आओ जल्दी से देख लें। हेडिंग डालेंगे क्रिया विधि। तो रिएक्शन कैसे हो रही है उसको समझो। जो एल्कोहल है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R बॉन्ड O बॉन्ड H, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे बना लो, ठीक है। अब जब ये सबसे पहले जिंक क्लोराइड के पास जाएगा, जिंक क्लोराइड ZnCl2, तो ऑक्सीजन की आदत होती है कि वो अपने लोन पेयर दान कर देता है, और यहाँ पे तो ये डी ब्लॉक का तत्व है तो इसका जो कोष है वो खाली रहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दान कर देगा। और जब 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है कोई भी परमाणु तो उपसंयोजी बंध बनता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो यहाँ से बंध बनेगा। तो देखो क्या लिखना है आपको, यहाँ से लिखना शुरू करो। पहले क्या लिखा है R, तो R लिख लो, फिर बॉन्ड लगा है O तो O लिख लो, लेकिन O के बाद सीधे H मत लिखो, H को नीचे टांग दो इधर। तो H को इधर टांग दिया, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसे दान किए हैं तो ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा। तो ये देखो ये उपसंयोजी बंध बना लिया। मैं यहाँ पे तीर का चिन्ह भी बना सकता हूँ लेकिन मैंने नहीं बनाया, ऐसे ही बना दिया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जिंक को दान किए हैं तो अब यहाँ पे जिंक जुड़ जाएगा। तो अब आप समझ पा रहे होगे ना कि ये जो हाइड्रोजन था वो नीचे क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ बॉन्ड बनना है, और ZnCl2 यहाँ पे आ गया। ऑक्सीजन ने जब अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दान किए तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी शो हो रही है, तो यहाँ पे जहाँ कमी होती है इलेक्ट्रॉन की वहाँ पे धन आता है, और जहाँ गए हैं इलेक्ट्रॉन वहाँ पे माइनस आता है। तो ऑक्सीजन ने यहाँ पे इसका भला तो कर दिया, इसको इलेक्ट्रॉन तो दे दिए, लेकिन खुद के ऊपर प्लस आ गया, तो फिर ये अपने ही अणु के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो अब ध्यान देना है यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये फिर क्या करेगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने इस R को यहाँ से हटाएगा, मतलब किसी भी परमाणु को जब ये निकालेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके हो जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको डिस्चार्ज कर देगा, ये तो इसी का है ये वाला। तो अब क्या होगा कि ये जो धन है अपने आप को उदासीन करना चाहेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये R निकल जाएगा, तो R प्लस हो जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो R है ये R प्लस हो जाएगा, R प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये R प्लस क्यों हो गया, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए हैं, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। किसने छीने, ऑक्सीजन ने। क्यों छीने, क्योंकि उसको प्लस से डिस्चार्ज होना है। तो अब ऑक्सीजन ये अलग हो गया, तो अब ये बॉन्ड भी टूट गया, तो अब क्या बचेगा प्लस में ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन डिस्चार्ज हो गया, और इधर क्या बचा है, ये इधर बचा है ZnCl2 और ये H, ठीक है, ये बचा है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ZnCl2OH कोष्टक में, चाहे ऐसे लिख दो। अब क्या होगा, अभी भी जिंक पर क्या है, माइनस है,
तो अब यहाँ पे अटैक करेगा HCl, क्या HCl, ZnCl2 के साथ में लूकास अभिकर्मक में कौन होता है HCl। तो HCl में क्या होता है, H प्लस होता है और Cl माइनस होता है। तो प्लस जाएगा माइनस के पास और माइनस जाएगा प्लस के पास। तो देखो इधर R प्लस था और Cl माइनस, तो R का Cl के साथ में बॉन्ड बन गया RCl प्लस। इधर देखो H प्लस था और ये माइनस है, तो H प्लस माइनस के पास गया तो यहाँ डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन H किसके साथ, अब इसी के साथ तो OH का बॉन्ड बना है, तो H2O हो जाएगा। तो H2O हो जाएगा और साथ में ZnCl2 ज्यों का त्यों बच जाएगा। अब जैसे ही ZnCl2 यहाँ पे भाग ले रहा था वैसी ही अवस्था में प्राप्त हो गया है, तो इसलिए ये उत्प्रेरक है। तो यहाँ पे मैकेनिज्म में यही पता चलता है कि ये उत्प्रेरक क्यों है। अब इस चीज़ को आप ऐसे भी लिखते, जैसे मैं यहाँ पे साइड में बता देता हूँ कि ZnCl2 माइनस है और इसके साथ में ये OH जुड़ा हुआ है। तो ये जो H प्लस है ये माइनस के पास जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जुड़ता है H2O के पास में, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बना, R बॉन्ड Cl साथ में H2O और ZnCl2 ज्यों का त्यों बन गया, इसलिए उत्प्रेरक है। और यही हमारी रिएक्शन में लिखा है कि R बॉन्ड Cl बना है प्लस H2O बना है। ये इसका मैकेनिज्म है, एग्ज़ाम में नहीं लिखना होता है बस, इसलिए मैं हल्का फुल्का आपको समझा रहा हूँ, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। अब आप इसको पूरा लिख लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, या फिर मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ, तो नोट्स से भी आप लिख सकते हैं। पहले ये देख लीजिए, ये देखो, है ना, ये पूरे के पूरे आप लिख सकते हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे संपर्क करेंगे, मेरा नंबर है 9131471072। उस पर आप मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि आपको सारे नोट्स कैसे मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये नोट्स हैं, तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से लिखा है। अब आप ये पूरा नोट कर सकते हैं। एल्कोहल से R बॉन्ड X का निर्माण, अभी एल्कोहल से और भी बनते हैं, मतलब ये सबसे पहले हमने लूकास अभिकर्मक से बनाया है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एल्कोहल में अगर PCl5 मिलाते हैं तो कैसे बनता है, ठीक है। तो एक शॉर्ट वीडियो बनाते जा रहे हैं ताकि आप अपने बचे समय में देखते जाएं धीरे धीरे और आप पे लोड भी ना हो। और एक वीडियो, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो आप भी बोर होने लगते हैं, तो फटाफट से पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट सारे वीडियोस देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, इस वीडियो की सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पे सारे वीडियोस आपको क्रम से मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक यू। इसका मैकेनिज़्म और मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लो, ये है जो समझा है वही है, ठीक है। तो मैंने पहले से ही नोट्स बना के रखे हैं, तो आप प्रॉपर ऐसे ही मैकेनिज़्म बना के अच्छे नोट्स बनाओगे, पढ़ाई करोगे शॉर्ट में, बस हो जाएगा, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ये वाला, एल्कोहल प्लस PCl5, अगर एल्कोहल को PCl5 के साथ मिलाते हैं तो भी एलो एल्केन बनता है। चलो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बाय।